बेचारे जाकिर नायक को यहूदियों का एजेंट बना दे, कि टाई पहनता है, कोट पहनता है, यहूदियों का एजेंट, यहूदियों का एजेंट। या अल्लाह मेरी तौबा, इतना तासुब, इतनी हकारत। हजारों आदमी जिस शख्स के हाथों कलमा पड़ गए, और एक आदमी का कलमा पढ़ लेना सारी कायनात के मिल जाने से बेहतर। यहूदियों का एजेंट, यहूदियों का एजेंट, टाई लगाता है, कोट पहनता है। इतनी तंग नजरी, इतनी तंग नजरी। एक आपको मिसाल दे रहा हूं। तो भाइयों बहनों, बड़े गुनाहों में एक गुनाह ये भी है किसी को हकीर जानना, हकीर जानना, किसी को हकीर जानना। तो मेरी अभी जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से जो मुलाकात हुई, तो मेरे जहन में ये तसव्वुर था कि जो है ना, हमारे यहाँ जो बर्रे सगीर के उलमा हैं वो डॉक्टर साहब के ख़िलाफ़ हैं। मेरे जहन में ये बात थी, क्योंकि इंटरनेट पे जब भी किसी मौलवी यानी ख़ास तौर पर देवबंद के हवाले से किसी मौलवी साहब की कोई तकरीर सुनी तो डॉक्टर जाकिर नाइक के ख़िलाफ़ ही सुनी है वो। मुझे ऐसा लग रहा था मैं जब मिल के आऊँगा तो मुझे कहीं दायरे इस्लाम से नहीं से तो कम से कम अहले सुन्नत वल जमात से बाहर ही ना निकाल दें लोग। और मेरा उनसे मुलाकात का मकसद सिर्फ मोहब्बत का इजहार था और कोई मकसद ही नहीं था इतनी बहस करना या कोई। मेरा मकसद ये था कि वो इतना दीन का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये भी एक बात बता दूं, मेरे बारे में किसी ने ये भी उड़ाया हुआ है कि किसी ने कहा कि पहले इन्होंने डॉक्टर साहब के खिलाफ तकरीर की, अब किस मुंह से मिल रहे हैं। ये भी गलत फहमी है। मेरे जब बयान वीडियो रिकॉर्ड नहीं होते थे, ऑडियो रिकॉर्डिंग थी जो ज़्यादा मशहूर नहीं थी, उसमें भी मैंने हर जगह डॉक्टर जाकिर नाइक की हिमायत की है। लेकिन वो बयान रिकॉर्ड पे नहीं है क्योंकि उस वक्त मैं इतना मशहूर नहीं था। एक जगह तो ऐसा हुआ कि एक साहब, हर मेरे हफ्ता का बयान होता था लंडी कोतल चुरंगी पे, तो वहां 5-6 साल पहले मुसलसल हर हफ्ते पर्चियां आती थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में आपका क्या राय है। तो मैं पॉजिटिव राय देता था, जिसकी वजह से वहां जो है ना मेरे खिलाफ एक जहन बनना शुरू हो गया कि ये गोया हमारे मसलक का आदमी नहीं है। तो ये बात गलत है। मैंने किसी बयान में डॉक्टर जाकिर नाइक की मुखालफत नहीं की है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि उनके बाज़ मसाइल से इख्तलाफ किया है, जिसमें 3 तलाक का मसला सरे फहरिस्त है। वो मैं अभी भी कहता हूँ कि इस बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक की राय 100% गलत है। वो मैंने उनसे भी अर्ज़ किया, उनसे ये तो नहीं कहूँगा कहा, उनसे भी अर्ज़ किया कि हज़रत आप जो तलाक़ सलास के बारे में जो आपकी राय है वो राय सही नहीं। तो इस मसले पर तो पहले भी इख्तलाफ था और वो अब भी है। आई बात समझ में। बाकी बात ये कि आपका किसी से किसी मसले पर इख्तलाफ हो जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसके खिलाफ हैं। बात आ रही है समझ में। तो मैं पहले भी उनका दिफा करता रहा हूं अपने बयानात में, लेकिन वो मेरे बयानात नेट पे अपलोड नहीं हुए। उस वक्त रिकॉर्डिंग भी नहीं होती थी, रिकॉर्डिंग होती थी तो अपलोडिंग नहीं होती थी, और वो थकी भी रिकॉर्डिंग होती थी। ऐसे कि मैं आ रहा हूँ और मेरे साथ 2-3 चीज़ें और भी आ रही होती थी बयान में। वो उसकी अपनी स्पीकर की अपनी होती थी आवाज़ें, तो समझ में नहीं आता था मेरा बयान हो रहा है या स्पीकर का अपना बयान हो रहा है इसमें। तो ये मैं पहले अर्ज़ करूं। बाकी जो उनसे चंद चीज़ों में इख्तलाफ है वो इख्तलाफ अभी भी है, और ये इख्तलाफ तो हमेशा से उम्मत में रहेगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपके इख्तलाफात हमेशा से ख़त्म हो जाए। इख्तलाफात कलम की हद तक, ज़बान की हद तक हों, बाकी आपस में लड़ाइयाँ और ये जो है ना आपस में नफ़रतें, ये इख्तलाफ शरीयत में मज़मूम है। सहाबा में भी मसाइल के मामले में इख्तलाफ था, लेकिन वो इख्तलाफ ऐसा नहीं था कि वो आपस में दस्तों गिरेबान होते हैं। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, मेरा ये नज़रिया था कि शायद यहाँ के बहुत सारे उलमा उनके खिलाफ हैं पाकिस्तान के, लिहाजा मैं जब मिलूँगा और जो है ना वो फिर ऐसा ना हो कि हमारे अपने ही माफ़ ना करें हमें, अबे ये क्या करके आ गया। तो मैं जब उनसे मिला तो मुझे बड़ी खुशी हुई उनसे बातचीत करके। 1 घंटा उन्होंने टाइम दिया, अल्लाह ताला उनको बहुत बहुत जज़ाए खैर दे। इतने मसरूफ़ तरीन आदमी और इंतहाई मुतवाज़े इंसान, इंतहाई मुतवाज़े इंसान। तो उन्होंने मुझे उनकी तवाज़ो की क्या अभी डिटेल में भी मैं नहीं जाता। तो उन्होंने मुझे बताया कि सबसे ज़्यादा मुझसे मुलाकात के लिए जो लोग आते हैं वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के उलमा हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा। भाई हमारे यहाँ आपको ऐसे में मिलेंगे जो कहेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक मुल्हिद, इस तरह भी यूट्यूब पे है, मुल्हिद है, ज़िंदीक़ है, मालूम नहीं क्या क्या गालियाँ लगाई हुई हैं।
ایسے بھی ملیں گے آپ کو، وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں، اور ایسے لوگوں کی شہرت زیادہ ہے کیونکہ وہ الیکٹرانک میڈیا کا استعمال کرتے ہیں۔ اب بنوری ٹاؤن کے علماء یا جامعہ فاروقیہ کے علماء یہ الیکٹرانک میڈیا کا استعمال نہیں کرتے، تو ان کے جو معتدل علماء ہیں وہ جا کے ملے ہیں، دارالعلوم کرنگی ہے یا جامعہ رشید کے علماء بھی ملے۔ جامعہ رشید کے علماء کا تو انہوں نے نام لیا باقاعدہ کہ وہ تو بہت پہلے مجھ سے ملاقات کر چکے ہیں، تو یہ علماء ملے ہیں، لیکن یہ ان کا نام کہیں بھی نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ کہ یہ لوگ الیکٹرانک میڈیا کا استعمال نہیں کرتے۔ اس سے مجھے الیکٹرانک میڈیا کی اہمیت کا مزید جو ہے نا وہ اندازہ ہوا۔ تو جو لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف ہیں، میں ان سے بھی ایک بات کہتا ہوں، یا میرا جو ان سے چند چیزوں میں اختلاف ہے، اس کے باوجود بھائی جو کام وہ کر رہے ہیں اس کام میں وہ میری بھی ضرورت ہے اور آپ کی بھی ضرورت۔ وہ کیا ہے؟ غیر مسلموں میں تبلیغ، انہی کی کتابوں سے اور انہی کے مضبوط دلائل سے۔ اس کام میں حنفی، شافعی، دیوبندی، بریلوی بننا پاگل پنا اور بیوقوفی کی بات ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بھائی یہ کام تو کوئی بھی کرے گا، اگر کوئی گرین والا شروع کر دے تو ہم اس کو بھی ساتھ دیں گے، لیکن کرتے نہیں ہے نا، مسئلہ سارا ہی ہے۔ آپس میں ہی نہیں فرصت مل رہی ایک دوسرے کے خلاف، تو وہ باقی کام کہاں کریں گے؟